आए न बालमवा। कोई बात नहीं, अगर आपका फोन बंद हो गया है तो मेरा फोन यूज कर लीजिए। अपने पेरेंट्स को बता दें कि आप खैरियत से हैं और जैसे ही रास्ते खुलेंगे आप घर पहुंच जाएंगे। बिजी जा रहा है। कोई बात नहीं, कुछ देर बाद ट्राई कर लीजिएगा। पता नहीं अम्मी अबू क्या सोच रहे होंगे। आई कैन अंडरस्टैंड, कभी कभार ऐसा हो जाता है। आप ज्यादा परेशान शायद इसलिए हैं क्योंकि आपका नौकरी का पहला एक्सपीरियंस है, वरना इस शहर में नौकरी पेशा अफराद के लिए तो ये रोज का मामूल है। सब कुछ आपकी वजह से हुआ। मेरी वजह से? अगर आपकी इंस्ट्रक्शंस पर मैं देर तक ना रुकती, वक्त पर घर चली जाती, तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स ना होती। अगर आप लोग फीमेल स्टाफ को पहले से घर पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते, तो उन्हें देर तक रोकने का जवाब भी नहीं बनता। I'm sorry मिसेस तैमूर, मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मेरी वजह से आपको इतनी ज़हमत उठाना पड़ेगी। ये आप कहाँ जा रहे हैं? देखें, आपके घर के रास्ते तो अभी तक बंद हैं, लेकिन मेरे घर के रास्ते खुले हैं। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि कुछ देर मेरे घर चलते हैं, वहाँ आप आराम कर लीजिएगा, कुछ खा लीजिएगा और जैसे ही रास्ते खुलेंगे मैं आपको घर ड्रॉप कर दूंगा। अब गाड़ी रोकिए। क्यों? मैं आपसे कह रही हूँ ना, अब गाड़ी रोकिए, मुझे यहीं उतरना है। दिल धड़के जरा जरा, धड़के जरा जरा। तैमूर, इसे क्या हो गया है? लगता है तीसरी शादी की नाकामी ने इसका दिमाग उलट करके रख दिया है। अरे मिसेस तैमूर, कहाँ जा रही हैं आप? अरे मेरी बात तो सुने। देखिए सारिम साहब, आपकी मदद की बहुत शुक्रिया, मैं मैनेज कर लूंगी, आप जाइए। मिसेस तैमूर, मिसेस तैमूर मेरी बात तो सुनिए। आपका मसला क्या है? आप क्यों मेरा पीछा कर रहे हैं? गलती कर ली मैंने आपके ऑफिस में जॉब करके, नहीं करनी चाहिए थी मुझे। अबू ठीक है कह रहे थे मुझे। अच्छा, क्या कह रहे थे आपके अब्बू? यही कि औरत का काम करना इस माशरे में मायूब समझा जाता है। लोग गंदी नजरों से देखते हैं औरत को, उसका बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। औरत अगर खुद को महफूज समझती है तो सिर्फ चार दीवारी में। गलत, बिल्कुल गलत कहते हैं आपके अब्बू। मेरी वालदा को देखिए, पूरी जिंदगी जॉब करती आई हैं, बल्कि आज भी एक इस उम्र में एनजीओ चला रही हैं। और मेरी सिस्टर, वो यूएस में एक बहुत क्वालिफाइड वकील है और खतरनाक केसेस को हल करने में महारत रखती है। उन्हें तो कभी ऐसे हालात का सामना नहीं करना पड़ा। यूएस और पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क है सारिम साहब। आपको वहाँ की मिसालें नहीं देनी चाहिए। ये पाकिस्तान है, हमें तो भूल ही गई। पाकिस्तान अमीर के लिए एक अलग मुल्क है और गरीब के लिए एक अलग। हम रहते तो एक ही मुल्क में हैं, लेकिन हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है। Well said. लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि हम ये बाकी की बहस गाड़ी में बैठकर करें? ओए, लड़की को छेड़ है। मिसेस तैमूर प्लीज देखिए, हम इस वक्त रोड के बीच में खड़े हैं, लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, और अगर आप नहीं चाहती कि हम दोनों सुबह अखबार की सुर्खियों में हो तो प्लीज आइए। क्या हुआ है? मुझे तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। अम्मी, वो मैं शादी के लिए तैयार हूं। आप जहां कहेंगी मैं वहां शादी कर लूंगा। हाय मेरा बच्चा, खुश रहो, जीते रहो। मैं पहली फुर्सत मिलते ही तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छी जगह तय कर दूंगी। देखना, अब जो भी होगा
मेरे बेटे के हक में बेहतर ही होगा। क्या बेहतर? तुम जब भी मेरी शादी करा रही होती हो यही बोलती हो कि सब बेहतर हो जाएगा। मैं तंग आ गया हूं नित नए तजर्बों से। अगर इस दफा मेरी शादी पुरानी शादियों की तरह निकली ना, तो मैं सच बोल रहा हूं आपको, मैं खुद की जान ले लूंगा। घबराइए नहीं, मैं आपको अपने घर नहीं लेकर जा रहा। और अगर आप चाहें तो हम इसी तरह सड़कों पे गोल गोल घूम सकते हैं गाड़ी में, और जब रास्ते खुल जाएंगे तो मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर दूंगा। ओके? मैंने सोचा मैं खुद आपको अपने बारे में खुल के बताती हूँ। मैं हर रिश्ते में साफगोई की कायल हूँ, और वैसे भी हम जिस बंधन में बनने वाले हैं वो एक बहुत मुकद्दस और मजबूत रिश्ता है। मैं दूसरों का ख्याल रखने वाली लड़की हूँ, लेकिन हाँ, सेंसिटिव बहुत हूँ। डांट डपट, ऊंची आवाज में बात करना, ये ताने तशने वगैरह मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते। वो क्या बात है, मैं इकलौती बेटी हूँ ना घर की, बस माँ भाई ने आदतें बिगाड़ दी हैं मेरी। अरे नहीं नहीं, मुझे आपकी बिगड़ी हुई आदत से कोई मसला नहीं। मेरा तो अपना हाल कुछ ऐसा ही है। वो कहते हैं ना कि खूब जमेगी मिल बैठेंगे दीवाने दी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा डर सा है मुझे। किस बात का? कहीं आपके घर वालों ने, I mean, शादी के बाद मेरे ससुराल वालों ने कभी भी कोई ऐसी वैसी बात करते हैं तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? बर्दाश्त करने की आदत ही नहीं है मुझ में। और मैंने तो सुना है कि शादी के बाद औरत को ससुराल की हर अच्छी बुरी बात सुननी पड़ती है। देखें, ये वो औरतें होती हैं जिनके शौहर बेगैरत और बेहिस होते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। किसी की इतनी मजाल कि मेरी बीवी को आंख उठाकर कोई देखे। देखिए बात सुने, मेरी बीवी की जो इज्जत नहीं करेगा ना, मैं भी उसकी इज्जत नहीं करूंगा, वरना उससे बात करूंगा, चाहे वो मेरे अपने माँ बाप क्यों ना हो। नहीं अम्मी, आज नाश्ता नहीं करूंगी। कल भी इस नाश्ते की वजह से मेरी बस छूट गई तो मैं लेट हो गई थी। आज भी अगर नाश्ता करने बैठ गई तो लेट हो जाऊंगी और फिर वही छुट्टी देर से मिलेगी। खुदा हाफिज। कहाँ जा रही हो तुम? वो ऑफिस जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है जाने की, घर में बैठो आराम से। लेकिन अब्बू, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, कह दिया ना, आज से तुम नौकरी पर नहीं जाओगी, बस। ऐसा क्या हो गया जो आप इतना हंगामा कर रहे हैं? नौकरी में देर सवेर तो हो ही जाती है, और इतनी मुश्किल से इतनी अच्छी नौकरी मिली है, नाशुक्रापन तो न करें ना। मुझे जरूरत नहीं है इसकी तनख्वाह की। लेकिन मुझे जरूरत है, इस नौकरी की भी और इस तनख्वाह की भी। अब्बू, शादी से पहले भी मैं आप पर बोझ थी, और शादी के बाद भी। ना सिर्फ आपने मेरा बल्कि मेरे मियाँ और मेरे ससुराल का भी खर्चा उठाया। अगर मेरा मियाँ इस काबिल होता तो मुझे अपने माँ बाप के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते। मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ अब्बू। मेरा घर दोबारा बसेगा या नहीं बसेगा, इसका इंतजार करते करते मैं बेबस से नहीं जीना चाहती, और ना ही इस घर में घुट घुट के मरना चाहती हूँ। मैं ये जॉब करके खुद को मसरूफ कर देना चाहती हूँ और पैसे कमाकर आला तालीम हासिल करना चाहती हूँ। कम से कम इस मामले में तो आप मुझे अपनी जिंदगी गुजारने का हक दीजिए। अब मैं चलती हूँ, देर हो रही है। हाफिज। बेटा, मैं तो पहले ही कहती थी अरीबा का चाल चलन ठीक नहीं है। उसका कहीं गहरा मुआशका चल रहा है। जब से ब्याह कर आई थी घर में संजीदगी से बसने की कोशिश ही नहीं की उसने। मगर मेरी समझ में ये नहीं आता कि उसने मुझे बेवकूफ बनाकर मेरे दिल में अपने लिए जगह क्यों बनाई। मैं तो वैसे भी औरत जात से नफरत करता था, मोहब्बत करना तो दूर की बात, मैं तो औरत जात पर भरोसा भी नहीं करता था।
ये तो यकीन दिलाने वाली भी वही। 12 उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ लॉयल हूं, मैं भूखा रहकर भी तुम्हारे साथ रह सकती हूं। मुझे समझ नहीं आता मैंने कितना जुल्म किया उस पर। यही चाहा कि वो मुझे छोड़कर चली जाए, लेकिन वो मुझे छोड़कर नहीं गई। ये सब क्या था? ये औरतें होती ही ऐसी हैं। ये मर्द को अपनी अंधी मोहब्बत का यकीन जब दिलाती है जब इनके दिल में कोई चोर होता है। तौबा तौबा, कितनी मासूम और पाकबाज बनती थी। 5 वक्त की नमाजें पढ़ती थी और अंदर से करतूत। तैमूर, इन औरतों का कोई दीन ईमान नहीं होता। कोई एक मर्द नहीं होता उनकी जिंदगी में। एक वक्त में 4-4 मुआशके चल रहे होते हैं, ऊपर से शौहर को बेवकूफ बना रही होती। तैमूर, तुमने अच्छा किया जो उसे तलाक नहीं दी। यही तो वो चाहती थी कि उसे आवारगी का लाइसेंस मिल जाए। मैं तो कहती हूँ होने दो उसे बूढ़ा, करने दो तलाक का इंतजार, यही उसकी सजा है। मम्मी, तो जो आपने सना के लिए सूट लिया है ना, वो आप मुझे दे दें, और मेरा वाला जो सूट है वो सना है। हाँ हाँ मम्मी, आजकल मुझे हरा कलर सूट नहीं कर रहा ना। लेकिन बेटा वो जरा महंगा है। महंगा है तो क्या हुआ? मैं महंगा सूट नहीं पहन सकती। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सूट तो खैर तुम्हारा भी महंगा है, लेकिन सना दुल्हन है ना, तो ये भारी है, इसलिए उस पे ज्यादा अच्छा लगेगा ना। समझा करो बेटा। ये क्या बात हुई अम्मी? अरे ठीक तो कह रही है अम्मा। जरूरी नहीं कि आज भी इस घर में आने वाली हर बेहतरीन चीज पर तुम कब्जा कर लो। देखो बात सुनो, ये घर अब तुम्हारा नहीं है, समझ में आई? ये सना का घर है, क्योंकि वो इस घर की बहू बनने के लिए जा रही है, और बहुओं का हक जो है ना वो बेटियों से ज्यादा होता है। जी सर। कल कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? जी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। वेरी गुड। और इंशाल्लाह आज के बाद कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं। गुड न्यूज़ ये है मिस अरीबा कि आप बल्कि इस ऑफिस का तमाम फीमेल स्टाफ इस ऑफिस की जिम्मेदारी, कल से ऑफिस की ट्रांसपोर्टेशन आपको घर से पिक भी किया करेगी और वक्त पे घर ड्रॉप भी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। अब आप जा सकते जी। अम्मी, देखा है आपने क्या हो गया अरशद को? मुझे तो अभी से सनमुरीद होने के आसार नजर आ रहे हैं अपने अकलौते भाई में। अब तक तो अरीबा के गम में मुब्तला था, ये दिनों में सना का हिमायती कैसे बन गया? जरूर कोई ना कोई चक्कर है। चक्कर कोई नहीं है अम्मी, खून सफेद हो गया मेरे भाई का। उसके दिल में जरा जगह नहीं रही अपनी बहन के लिए। और एक वो सना है, उसका भाई जान छिड़कने के लिए तैयार है उस पर। भला क्या जरूरत थी जायदाद में हिस्सा देने की? वो जायदाद में हिस्सा तो क्या अपनी बहन के लिए जान भी दे सकता है। शादी पर मुझसे ज्यादा कीमती जेवरात और कपड़े बनवा कर दिए अपनी बहन को। और एक मेरा भाई है, शादी से पहले ही बहन को पराया कर दिया। अरे भाई चुप कर जाओ खुदा के वास्ते, तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, ऊपर से तुम्हारे गिले शिकवे ही नहीं खत्म होते। ये तो ये सोच सोच के परेशानी हो रही है कि अभी से जो लड़की ब्याह करनी आई है उसका इतना बड़ा हिमायती। मुझे लगता है अरशद तुम्हारी सास और नंद के राब्ते में है। कैसे हो नौमान मियां? मैं ठीक हूँ अंकल, आप बताएं आप कैसे हैं? बस ठीक ही हैं, जिंदा हैं, यही काफी है। अंकल, तैमूर ने कोई पहल की? I mean, अरीबा का कुछ हुआ? बाय द वे वो कर क्या रही है आजकल? कैसी होना है उस बेचारी ने?
मायूस होकर नौकरी शुरू कर दिया। नौकरी? कहाँ, कब? अभी कुछ ही दिन हुए। अच्छी नौकरी है, अच्छे लोग हैं। अरीबा का दिल बहल गया है, इसलिए मैंने भी मना नहीं किया। लेकिन अंकल, अगर अरीबा को जॉब करनी थी, एटलीस्ट आप मुझे तो बताते, मैं अपने ऑफिस में जॉब दिलवा देता उसे। तो मुझसे क्यों नहीं बात की? तुम जानते हो ना कितनी जिद्दी है वो। तुम्हारी मदद तो कभी भी नहीं लेती। तुम्हारे साथ काम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पता नहीं कैसे कैसे इल्जामात है मेरी बेटी पर। खैर, तुमसे क्या गिला। और सुनाओ, घर में सब खैरियत है? बहन की शादी कब हो रही है तुम्हारी? ये लो भैया, तुम्हारे महीने का खर्चा। चलो, इस दफा 3000 ले लो तुम तनख्वाह। क्यों? मैं तनख्वाह क्यों लूं? मैं मुलाजिम थोड़ी हूं कोई आपका। क्या मतलब है मुलाजिम नहीं? तुम ऐसा करते ही क्या हो मियां? तुमसे ज्यादा तो मेरी दुकान के मुलाजिम कर रहा होता। ये तो मैं तुम्हारी बेचारी और बेबसी देखकर तनख्वाह दे रहा हूँ। रख लो। अरे तो मैं काम क्यों करूं? काम तो मुलाजिम करते हैं, और मैं मुलाजिम थोड़ी हूं, मैं तो मालिक हूं दुकान का। मालिक? अच्छा, किस खुशी में भला? अरे बेटा हूं मैं आपका इकलौता, आपके पास ये दुकान मेरी ही तो है। काम करूं या ना करूं? देखें, बात सुने, इस मकान और दुकान में मेरा हिस्सा कोई मर के भी नहीं ले सकता। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई सकीना, बेटा जवान हो गया, समझदार हो गया, शादी के काबिल हो गया, क्योंकि अब ये हक और हिस्से की बात करता है। माशाल्लाह, सही कह रहे हो बेटा तुम। तुम्हारे मुस्तकबिल की फिक्र अब हमें नहीं करना चाहिए। हम बिलावजह घुल रहे थे इस चक्कर में। अरे भाई, बाप दादा ने एक दुकान लगा के दे दी है, जमा जमाया कारोबार कर दिया है। अब तो तुम टांग पे टांग रख के मुफ्त में मुनाफा लेते रहो, क्योंकि तुम मालिक जो हुए दुकान के हैं। बल्कि तुम ऐसा करो, ये लो, अब तुम ही संभालो सारी जिम्मेदारियां, घर का अखराजात, सारे महीने के खर्चे उठाओ। क्या कर रहे हैं आप? ये भी इस काबिल कहाँ हुए जो जिम्मेदारियां उठा सके? इस रकम को तो ये 4 दिन में अपने उन आवारा और निकम्मे दोस्तों को टिक्का बोटी खिला के उड़ा देगा। अरे अम्मा, अब मैं वो पहले वाला अरशद नहीं रहा। मुझे अच्छी तरीके से एहसास है कि मेरी शादी होने वाली है। देखें, अब मुझे अपना नहीं, अपनी बीवी का ख्याल है। उसकी 100 जरूरतें होंगी, वो मुझे ही पूरी करनी है ना। अब वो बेचारी आएगी अपना घर बार छोड़कर, माँ बाप छोड़कर, तो मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं उसका हर तरह से ख्याल रखूं। अच्छा, तो ये बात है। जब भी मैं कहूं कि आजकल साहबजादे के रंग ढंग क्यों बदले हुए, क्या चक्कर चला रहा है ये बता। बताता है कि अरे अम्मा, अब तो इज्जत किया करो मेरी। कल को मेरी बीवी आ जाएगी तो उसके सामने हाथ उठाओ, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? बस अब मुझ पर हाथ मत उठाया करो। भाई बात तो ठीक कर रहा है माशाल्लाह। अब तुम्हारा बेटा चंद ही दिनों में समझदार हो गया। आप मुझे कभी कभी बहुत पुरस्कार मुख्तलिफ से लगते हैं। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे जानने में कोई इतना इंटरेस्टेड हो सकता है। हयादार औरत है वो, तुम्हारी अरीबा की तरह बद किरदार और बद चलन नहीं। अरशद और सना की शादी अब किसी सूरत मुमकिन है। आपकी बिगड़ती हुई सेहत की परेशानी की वजह से तो आजकल काम भी ढंग से नहीं कर पाता। अरे इसीलिए तो कहती हूँ बेटा कि तुम शादी कर लो। बहुत हूँ तुझसे मेरे। तैमूर कहाँ है? बाहर दोस्तों में। उसे फोन करें और बताइए कि मुझे इंतजार करने की आदत नहीं है, इसलिए शराफत से घर आ जाए।